जुनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले 11 साला अयान सज्जाद ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अयान सज्जाद का गाया हुआ गाना हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ। इस गाने को इंटरनेट पर खूब पसंद किया गया और अयान की पुरकशिश आवाज़ ने जम्मू कश्मीर में हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। 7वीं जमात के तालिबे इल्म अयान सज्जाद ने अपने सफ़र का आगाज़ फैमिली फंक्शन से किया, जिसके बाद धीरे धीरे अयान छोटे छोटे फंक्शंस और शादियों में गाना गाने लगे। मेरी जो शुरुआत हुई, क्या हुआ कि मैं एक फैमिली फंक्शन पे था और मुझे कहा कि गाना गाने के लिए, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं था और आई वॉज नॉट अ सिंगर एट दैट टाइम। लेकिन फिर मुझे जब मैंने गाना बोला तो मैंने गाया एक गाना, उन लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन मुझे तब ऐसा लगा कि ये सब लोग सिर्फ मुझे टीज़ करने के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप बस गाना गाओ। लेकिन फिर जब आगे मैं बढ़ा, फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे स्टैंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो फिर मैंने गाना सुनना शुरू किया। तब तक मैं ज़्यादा गाने नहीं सुनता था। मैंने गाना सुनना शुरू किया और मुझे गाने बहुत ज़्यादा, आई वॉज इन लव विद द मेलोडी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर खुद गाना गाना शुरू किया और खुद गाना गाने से मुझे खुद भी खुशी हुई। अपना पैशन, मुझे जो जुनून को जगाने का मौका मिला, उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। तो मैंने फिर अपनी यूट्यूब चैनल बनाई, यूट्यूब चैनल पे गाने अपलोड किए और फैमिली में भी मैंने बहुत जगह पे और इवेंट्स में मैं परफॉर्म करने के लिए गया और कॉम्पिटिशन्स में मैंने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। कहते हैं कि जब इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो रास्ते की आजमाइश में कोई न कोई फरिश्ता मदद के लिए आता है। अयान की मुलाकात एक मकामी रेडियो जॉकी आरजे उमर से हुई, जिसने अयान की सुरीली आवाज़ सुनकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म फराहम किया, जहां लोगों को अयान की सलाहियतों के बारे में मालूम हुआ। टैलेंट दिखाया, इट वाज लाइक हार्ड वर्क एंड टैलेंट। और मतलब जो लोग कहते हैं कि मतलब सिंगिंग में आना ठीक नहीं है, हर किसी का मतलब अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। somebody thinks positive about this field and somebody thinks negative, but मैं तो पॉजिटिव ही सोचूंगा क्योंकि इसने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है which makes me stand out at every place। मैं एक इवेंट होस्ट कर रहा था जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है मेरे पास कि मुझे इवेंट में परफॉर्म करना है, बट इट वाज लाइक कि मेरा शेड्यूल बन गया था इवेंट का। मैं छोटे से बच्चों को क्या बताऊँ कि यार बड़े से इवेंट में परफॉर्म करवा जाओ। सो एक बच्चा आता है मेरे पास, अयान सज्जाद, ये 4-5 साल पहले की बात है। सो फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, बट मैंने बोला इसको, बच्चे को डिस्करेज ना करने के लिए मैंने इसको बोला चलो मैं क्विज खेलता हूँ इन बिटवीन, मैं बोलूँगा कोई गाना चाहेगा तो हाथ उठाना तो आ जाना। सो तब वैसा कुछ करते हैं। एंड देन ये आया अयान सज्जाद एंड ही हाईजैक्ड द शो एंड मैंने तभी इसको प्रॉमिस किया विल डू समथिंग टुगेदर। एंड देन उसके बाद मैंने इनका गाना डायरेक्ट किया बेदर्द, विच इज़ हिटिंग द मिलियंस ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल अक्रॉस द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विच इज़। अयान का कहना है कि घर वालों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और उन्हें गुलकारी में करियर बनाने के लिए कहा, लेकिन वो तालीम और गुलकारी में तवाज़ुन रखना चाहते हैं। घर वालों का तो जैसा मैंने कहा कि पहले ही घर वालों ने एनकरेज किया। घर वालों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, मतलब पढ़ाई पे भी इक्वल ध्यान है, पढ़ाई में भी अच्छा, मतलब किसी भी चीज़ में पीछे नहीं जाना है। मेरे पेरेंट्स मतलब दे ऑलवेज से लाइक आप पढ़ाई में भी पीछे मत जाओ और अपने पैशन को भी मत छोड़ो, सिंगिंग में भी रहो इक्वली और पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। तो घर वालों की तरफ से तो सपोर्ट बहुत अच्छा था। गाने की कामयाबी के बारे में अयान कहते हैं कि गाने के पीछे पूरी टीम और उनकी सोलो परफॉर्मेंस ने अहम किरदार अदा किया। इस गाने के मंसूबे की तैयारी और मंसूबाबंदी में उन्हें तकरीबन 1 साल लगा और उन्हें लोगों से इस तरह के रद्द-ए-अमल की तवक्को कभी नहीं थी। मुस्तकबिल के मंसूबे के बारे में अयान कहते हैं कि पाइपलाइन में कुछ मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर गुजरते दिन के साथ अपने मवाद को बेहतर बनाना होगा, जिससे यहाँ के लोग हमारे गाने को खूब पसंद करेंगे। बता दें कि 5 मिनट 8 सेकंड का कश्मीरी गाना बेदर्द दादी चाने को आरजे उमर ने प्रोड्यूस किया और उस गाने को अयान सज्जाद और नजमुत साकिब ने गाया। इस गाने की रिलीज 17वीं सदी के कश्मीरी सूफी शायर शम्स फकीर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत उर्दू।